कई बार लोग देवी देवताओं से डरते हैं। हमारे पास बहुत पेश होते हैं हजारों की तादाद में, गुरुजी हमें फलां देवता ने तंग किया, फलां देवता ने। ये आपका भ्रम है। देवता शब्द का मतलब निकलता है रूहानियत में कि एक तरह से जो ड्यूटी दे रहा है अच्छे के लिए, दुनियावी के हिसाब से अच्छे के लिए। वो किसी का नुकसान करेगा तो वो देवता कैसे कहलाएगा? क्योंकि बुरा करने वाले का नाम राक्षस है और अच्छा जो ड्यूटी दे रहा है उसका नाम देवता है। और अगर देवता ही किसी की भैंस कटड़े को मार देता है, कई कहते हैं हमारी भैंस को मार दिया, कटड़े को मार दिया, तो वो देवता थोड़ी रह गया, वो तो राक्षस हो गया। क्या सच नहीं? तो यकीन मानो, आप देवताओं की पूजा अर्चना करो ना करो, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है मालिक की तरफ से लगी हुई वो देनी ही देनी है। उनके कायदे कानून है, उनसे वो बाहर नहीं आ सकते। अरे जितना समय आप देवी देवता में लगाते हैं उतना समय अगर सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु की याद में लगाएं तो हम आपको लिख के देते हैं ऐसी आत्मिक शांति मिलेगी, उसके दर्श दीदार के काबिल बन जाओगे कि आप समय को याद करके रोओगे कि बाकी का समय हमने बर्बाद क्यों किया। पर इसकी समझ आती है सत्संग में आने से। बिना सत्संग के समझ नहीं आती, बिना सत्संग सुने के कोई बात क्लियर स्पष्ट नहीं होती। तो इसलिए संत सत्संग लगाते हैं। और यहां देवी देव का सवाल है, आपको संतों की बात ही सुना देते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की से, भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। इस देही को सिमरे दे। अरे मानस के शरीर को, इंसान के शरीर के लिए सुमरन देवी देवता करते हैं कि हमें कब ये शरीर मिले और कब हम प्रभु की प्राप्ति कर लें। इस देही को सिमरे दे, सो देही भजहर की से। वो सुमरन करते शरीर मिले, आपको तो मिल चुका, फिर उस हरि की सेवा, दीन दुखियों का फायदा करना, खलकत की सेवा में अपने हाथों से लगना क्यों नहीं करते? भजो गोविंद भूल मत जाहो। सेवा अपने आप नहीं हो पाती, मन इजाजत ही नहीं देता, कभी शरीर थकावट मानता है, कभी कुछ कभी कुछ। भजो गोविंद, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब, उसकी भक्ति करो। भजो गोविंद भूल मत जाहो, भूलना नहीं, मानस जन्म का यही लाहो। इंसानी शरीर का यही लाभ है सबसे बड़ा। तो संतों की वाणी सुनी आपने, देवी देवता आपके शरीर के लिए तड़फ रहे हैं और आप उनके सुमरण में लगे हुए हैं। है ना अजीबोगरीब बात? पर सत्संग में जब तक आओगे नहीं समझ आएगी कैसे? कृष्ण जी कहते हैं एक जगह पे युद्ध भूमि में जब वो अर्जुन को समझा रहे होते, गौर से सुनने वाली बात, देवी देवताओं के बारे में युद्ध भूमि में जब वो समझा रहे होते हैं, वहां एक कीड़ा मकोड़ा घूम रहा होता है। तो कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो कीड़ा मकोड़ा घूम रहा है ये एक दिन ब्रह्मा था, विष्णु था, वो अवतार था। जरा सोचिए कहां गई ये बात, किधर जा रही है ये बात कि देवी देवता भी एक निश्चित समय तक रूह उस शरीर में रहती है, उस पदवी में रहती है, बाद में उस रूह को भी जन्म मरण में आना पड़ता है। क्या ये सच नहीं? तो आप उनकी भक्ति में लगे हुए हैं जो खुद जन्म मरण के जाल में उलझे हुए हैं। अरे देवी देवताओं के ऊपर 3 देव हैं, उनके ऊपर एक जिसे काल महाकाल त्रिलोकी नाथ कहते हैं, और ये त्रिलोकी नाथ भी समाधि में बैठता है। जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्ति हो, उसको किसी की समाधि में बैठने की क्या जरूरत, जो है ही पावर। तो इससे पता चलता है वो खुद पावर नहीं है, वो किसी से मांग रहे हैं, किसी से दुआ कर रहे हैं। वो कौन है? उसी की यहां चर्चा कर रहे हैं हम। उसी का नाम ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु भगवान है। तो क्यों ना डायरेक्टली उसकी भक्ति की जाए, क्यों ना उसी की भक्ति इबादत की जाए जिसकी भक्ति में सब लगे हुए हैं। और उसकी भक्ति करने का हक सिर्फ और सिर्फ 84 लाख शरीरों में से इंसान को ही प्रभु ने दिया है।
इंसान का शरीर एक ऐसा है जो दोनों जहां के मालिक उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है। बाकी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, जानवर दोनों जहां के मालिक की भक्ति नहीं करते। कोई देव में उलझा है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे। तो आप भी अगर ऐसे उलझे हुए हैं, आप भी और पशु में फिर क्या फर्क है? बुरा ना मानना, आपको सच कह रहे हैं। सच ना हो तो बताइए। तो सच्चाई है। दुनियावी निगम में आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे। आपका काम है कोई और आपकी पहुंच, आपका यार दोस्त, या यूं कह लेते हैं आपका पिता जो है वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप काम करवा रहे हैं छोटे ऑफिसर से, उसकी मिन्नत निकाल रहे हैं। वो कहता भी मैं तो खुश हूं, बड़े वाले से मिल लो। फिर आप उसकी मिन्नत निकालते हैं। फिर वो कहता मैं तो खुश हूं, यूं करते करते सैकड़ों हैं, पता नहीं कितने हैं, करोड़ों हैं। कब आप वहां पहुंचोगे? और जब आपका पिता ही प्रधानमंत्री है या जानकारी है आपकी उसके साथ, अगर डायरेक्टली उससे मिला जाए, क्या ये शॉर्टकट नहीं? और सारे पानी भरेंगे कि भाई ये तो उसका बेटा है या उसका जानकार है, जरूरत नहीं पड़ेगी फाइल पे वजन रखने की, फाइल अपने आप उड़ के चली जाएगी। समझदार को इशारा काफी है। दुनिया में ये चलता है। तो उसी तरह से ईश्वर ने शरीर आपको बनाया। आप एक ही परम पिता की औलाद हैं, जिसे ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु कहा जाता है। बजाय आप डायरेक्टली उससे कनेक्शन जोड़ने के, बीच वालों के आगे हाथ फैलाते फिर रहे हैं। पहले तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मालिक ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया, अपना रूप कहा। यह रूहानियत में लिखा है। ईश्वर ने, अल्लाह ने जब इंसान का बुत बनाया, शरीर बनाया, सब देव फरिश्तों को कहा सजदा करो, नमस्कार करो। अभी उसमें जान नहीं थी। उन्होंने कहा जी हम क्यों सजदा करें, क्यों नमस्कार करें? तो मालिक ने जवाब दिया, ईश्वर ने कहा कि ये मेरा अपना रूप है, ये खुद मुख्तियार होगा, और अगर ये धरती पे दुनिया में जाके मेरी भक्ति इबादत करेगा तो इसको जीते जी भी दर्श दीदार दूंगा और इसकी आत्मा रूह को आवागमन से मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। ये सुन के सब देव फरिश्तों ने इंसानी बुत को सजदा किया, और फिर मालिक की नूरे किरण, जिसे रूह आत्मा कहते हैं, वो शरीर में प्रवेश कर गई। तब देवी देवताओं को पता चला कि सबसे ताकतवर शरीर मोक्ष मुक्ति के लिए कोई है तो वो इंसान का है। इसलिए वो इंसान के शरीर का सुमरन करना, यानी मालिक हमें भी ये शरीर दे, मोक्ष मुक्ति का मौका दे। अब आप खुद सोच लीजिए, आपने उम्र किधर लगा दी? अरे जो गुजर गई शर्म मत करो। शर्माने से कुछ होने वाला नहीं कि मैं तो जी अपने स्टैंड पे पक्का हूं। पक्का होने से तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा? बदल जा, अब भी समय है। जब तक अज्ञानी था, अज्ञानता में हर कोई गलती कर लेता है, पर आज तो तूने सुन लिया, आज तो तू समझ गया असलियत क्या है। आज के बाद भी गलती करता है तो ये तेरे लिए गुनाह के बराबर है। इसलिए हे इंसान, उस मालिक को याद कर, सुप्रीम पावर को याद कर, जिसके सहारे ये एक त्रिलोकी नहीं, ये एक त्रिलोकी नाथ नहीं, खंड ब्रह्मांड सब खड़े हुए हैं। जो सबका स्वामी है, जो खुद पावर है, जो चरम सीमा देने वाला है, उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं। तो उस मालिक, उस परमात्मा को याद कर, फिर रिजल्ट तेरे को हाथों हाथ ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, उसका वो मेथड है, उसकी वो युक्ति है, वो तरीका है, जिसे नाम कलमा शब्द वर्ड्स कहा जाता है। कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पहनावा नहीं, कोई बोली नहीं, कोई धंधा नहीं छोड़ना। उस मेथड को अपनाओ और सुमरन करो, जाप करो, पर सच्चे दिल से करो। वो नहीं जो हम समाज में देखा करते हैं। हम हर धर्म को मानते हैं, दिखावा नहीं करते। हम गए धर्मों में, कोई मालिक को झुक झुक के खुश करना चाह रहा है, सजदा करता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ देता है। कोई नोट चढ़ाता है, कोई मालपुए खीर हलवा चढ़ाता है, कोई टल्ली बजाता है फटाफट। यूं लगता है जैसे भगवान जी टल्ली में बसे बैठे हों। अरे टल्लियां तो फिर ऑटोमेटिक ही बज सकती हैं, आजकल कंप्यूटर जो है, स्विच ऑन करो घंटी बजती रहेगी। इसका मतलब भगवान जी तो वो जो
कंप्यूटर से घंटी बज रही उसके पास जाएगा, क्योंकि हाथ से तो आप घंटा बजा लेंगे, वो तो 24 घंटे बजा सकता है। तो फिर तो भगवान जी कंप्यूटर में बैठ जाएंगे, आप तो देखते ही रह गए। तो ये बाहर वाली घंटी छोड़ दो, माला घुमानी जो लोगों को दिखाना वो छोड़ दीजिए। कई सोचते नहीं, सुनिए, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुखमाए, अरे मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। माला के मणके होते हैं, वो हाथ में घूमते हैं। आपको बता दें, हिंदी में माला कहते हैं, पंजाबी में इसे एक सिमरनी कहते हैं, मुसलमान फकीर इसे तस्बीह कहते हैं, और इसे घुमाते हैं हाथ से यूं। जीबा, मालिक का नाम ले रहे हैं, राम राम राम, लेकिन अंदर क्या मीटिंग चल रही है? मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मनवा तो दे दिस फिरे, कभी किधर कभी किधर। तो ये भक्ति भगवान की चल रही है या कारोबार की? क्योंकि संतों ने कहा है भक्ति वो है जो सच्ची तड़फ लगन से की जाए, सच्ची तड़फ चिंतन से। चिंता तो आपको कारोबार की लगी हुई है, हाँ, ये एक खिलौना समझ के घुमाए जा रहे हैं, राम राम किए जा रहे हैं, पर अंदर वाली भक्ति सही होती है। कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। अरे जितना समय ये घुमाने में लगाता है ना, अपने अंदर की बुराइयां छोड़ दे, अपने अंदर के ऐब छोड़ दे, तो मालिक तेरे से दूर नहीं, वो तो बिल्कुल तेरे अंदर है, सबसे नजदीक है तेरी आंखों के, वहां तक जाने का रास्ता। तो भाई ये सच्चाई सत्संग के बिना कैसे सुनने को मिलेगी? और आपको ये भी बता दें, सच जो होता है ना वो कड़वा बहुत होता है, कई तिल मिला जाते हैं, इतना कड़वा सच नहीं। वो कहते हैं गुरुजी गलत कहते हैं, उनको यूं लगता है, पर होता सच है, गलत नहीं होता, पर सच कड़वा बहुत होता है। लेकिन जो भी कड़वी घूंट पी गया, कुनैन पी गया, तो छुपा हुआ बुखार दूर हो जाता है। ये जन्मों जन्मों के बुखार को, पाप गुनाह के धब्बों को, आवागमन की बीमारी को, सच जो है, मालिक का नाम जो है, जड़ से खत्म कर देता है। तो इसलिए संत सत्संग लगाते हैं।